नमस्कार, कैसे हैं सभी। उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे और परीक्षा प्लस के साथ अपनी तैयारी दिन प्रतिदिन बहुत बढ़िया कर रहे होंगे। अभी हमने 10 प्लस कोर्स में यूपीएसआई, एएसआई जो आपका गोपनीय, लेखा और लिपिक तीनों की जो वैकेंसी आने वाली हैं 1277 पोस्ट के लिए अधियाचन जो आया है, ये केवल ऐसा नहीं है कि केवल इन्हीं का आएगा। इसके अलावा सिविल का जो आपका यूपीएसआई है वो भी आने वाला है। कुल मिला के आपको 75-7600 पद आपके यूपीएसआई के आने वाले हैं। प्लस जो लेखपाल का चल रहा है कि लगातार 3 सालों का अधियाचन गया है। अब देखिए लेटर पार्ट तो भले ही थोड़ा कर रहे हैं लेकिन आएगी कंफर्म। और जैसा कि मैंने बताया था 7000-6000 से ज़्यादा ही होंगी। आप न्यूज़पेपर में एक कटिंग भी देखी होंगी कि उसमें 8000 पदों का लगभग बताया है। तो हो सकता है 8000 से थोड़ा कम, हो सकता है 8000 से ज़्यादा, लेकिन लगभग लमसम में 8000 वैकेंसी आपके लेखपाल के भी आने वाली है। लेखपाल का जो बैच था हमने 10 प्लस कोर्स में बहुत पहले से ही स्टार्ट कर रखा था। उसका 3 महीना हो भी गया है। उसका आपका ग्रामीण परिवेश खत्म हो गया है, उसकी आपकी हिंदी खत्म हो गई है, उसमें जो रीजनिंग पोर्शन जितना पूछा जाना है वो सारा खत्म कर दिया गया है। मैथ का आपका 70% उसका खत्म कर दिया गया है, 30% जो बचा है वो हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। तो लगभग देखा जाए तो लेखपाल का एक पोर्शन हम लोग खत्म कर दिए हैं फेज 1 में। फेज 2 में हम फिर उसको एक साइकिल फिर से चलाएंगे ताकि जो बच्चे हमसे नए जुड़ते हैं उनका वो छूट ना जाए। मुझे लगता है कि नहीं यार सर जो करंट में पढ़ाते रहते हैं वो दोबारा पढ़ना है तो वो भी हमसे पढ़ सकते हैं। इसके अलावा यूपीएसआई, एएसआई का भी हमने 10 प्लस कोर्स में अभी जैसे पहले आपको बताया गया था, नोटिस दिया गया था, ये कोर्स हमने इसमें स्टार्ट कर दिया है। पूरा का पूरा हमेशा की तरह निःशुल्क बैच है। सारी क्लासेस बहुत अच्छे से पढ़ाई जाएंगी। कुल मिला के 4 भाग के 8 भाग, काखा मिला के, जैसे हिंदी के साथ आपका कंप्यूटर पूछा जाता है, मैथ्स के साथ रीजनिंग पूछा जाता है, रीजनिंग के साथ अभिरुचि पूछी जाती है, करंट और जीएस 25-25 पूछा जाता है। तो वो सारे पैटर्न एक 8 जो पोर्शन है वो सब कुछ आपका आने वाले 3-4 महीने में, कहने का मतलब 10 प्लस कोर्स के फेज 2 में आपका कराया जाएगा। पूरी की पूरी क्लास आपका निःशुल्क है। सारी की सारी वीडियो जैसा हमेशा फ्री रहती है, हमेशा फ्री रहेगी। आप अच्छे से पढ़ो, एक कंटेंट को, एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझो, अपने नोट्स बनाओ। प्लस कुछ बच्चों को जो ऐसा लगता है जिन्हें नोट्स भी चाहिए, जिन्हें क्विजेस भी चाहिए, जिन्हें टेस्ट भी चाहिए, पीडीएफ कंटेंट चाहिए, सब कुछ और जो क्लास में पढ़ाया जाता है उसका भी पीडीएफ चाहिए, तो ऐसे डेली बेसिस पे 3 से 4 रोजाना पीडीएफ के लिए, मतलब महीने में 150 से ज़्यादा पीडीएफ के लिए आप 3 महीने का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं जो 499 रुपये का है। इसी में दिया गया है, बहुत ज़्यादा फ्री नहीं है। कायदे से 150 रुपये महीने, 150 रुपये भी 160 रुपये महीने आएगी, तो बहुत कम फी है। इसमें आपको रोजाना, और ये केवल एक का नहीं, जो पूरे 10 कोर्स कराए जा रहे हैं 10 प्लस कोर्स, इसका नाम इसीलिए है। लेखपाल का इसी में, यूपीएसआई, एसआई का इसी में कराया जा रहा है। आपके यूपी पीसीएस प्री और आरओ, एआरओ, बीईओ, प्लस यहाँ पे आपका जो यूपी ट्रिपल एससी का चल रहा है, अन्य कोर्सेस। तो देखा जाए तो यूपी पे, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पीएससी, तीनों जो राज्य स्तरीय आपके आयोग हैं उन सबके जो विभिन्न 10 परीक्षाएं हैं उसको सारों को, सबको मिला के एक सम्मिलित कोर्स चलाया जाए। जो सबकी पीडीएफ, सारे नोट्स 0 से लेकर एडवांस लेवल तक मात्र 499 में आपको मिलती रहेगी। तो आप इसे सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं फेज 2 में ऐप पे जाके, ठीक है। प्लस एक बात मैं आपको और बता दूं, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। जो बच्चे सब्सक्रिप्शन लेंगे, अब क्या किया गया है, टीम ने डिसाइड किया है कि जो उसकी टेस्ट सीरीज है उनके लिए फ्री कर दी जाएगी। कहने का मतलब सब्सक्रिप्शन वाले बच्चों के साथ ही उस कोर्स का, सपोज करिए आप यूपीएसआई, एएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी जो टेस्ट सीरीज है वो आपकी इसी 499 में इंक्लूड हो जाएगी। उसका आपको अलग से पैसा नहीं देना पड़ेगा। लेखपाल की जो टेस्ट सीरीज है, जो बच्चे इसे परचेज कर लिए हैं, अब से जो परचेज करेंगे उनके में ही ऐड कर दी जाएगी। टेस्ट सीरीज आपका निःशुल्क हो जाएगा अगर आप सब्सक्रिप्शन 3 महीने का ले लेते हो तो आप वहां पे 200-300 रुपए आराम से वहां पे भी बचा सकते हो। बात समझ में आ गई? तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। नहीं बोलोगे सर प्रचार ही कर रहे हैं, प्रचार तो करेंगे ही, क्या करेंगे, है ना। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। शुरुआत कहाँ से करते हैं, हमने कहाँ पे छोड़ा था पिछली क्लास को, अगर आपको ध्यान हो तो हम बात कर रहे थे रिकरिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल की, है ना। हम ऐसे दशमलव की बात कर रहे थे जो अशांत भी थे और अशांत के साथ साथ वो रिपीट भी नहीं हो रहे थे, अनावर्ती भी थे। और हमने कैटेगराइज किया गया था कि ऐसे सारे दशमलव जो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब जो अशांत होते हैं और अशांत के साथ साथ अनावर्ती भी होते हैं, नॉन रिकरिंग होते हैं। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, दशमलव की बात कर रहा हूँ, डेसिमल की बात कर रहा हूँ। ऐसे डेसिमल, है ना, वो क्या कहलाते हैं, वो होते हैं इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्याएं। और इरेशनल नंबर आप वहां पे देखे थे, बचपन से भी पढ़ते आ रहे हो कि इरेशनल नंबर को P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है।
क्यों? क्योंकि हमें वहां पे दिक्कत आई थी। दिक्कत क्यों आई थी ये बात को हम फिर से समझ लेते हैं, क्योंकि आज की पूरी जो क्लास है आपका इसी कॉन्सेप्ट पे लगी हुई है। तो समझते हैं कि अगर हमारा कोई नंबर है 0.2376574, अगर हमें इसको p बाई क्यू के फॉर्म में करना हो तो यहाँ पे कौन ऐसा बच्चा है जो इसे p बाई क्यू के फॉर्म में बदल लेगा? मेरे ख्याल से तो यहाँ पे इतनी तो किसी के अंदर टैलेंट नहीं है कि इस नंबर तो कर लेगा, ये बढ़ता चला जा रहा है अनंत तक, अब कोई नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि ये कौन सा डेसिमल है? ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, मतलब ना तो रुक रहा है, देख रहे बढ़ता चला जा रहा है, और ना ही रिपीट हो रहा है। 2 3 7 6 5 7 4 कोई पैटर्न नहीं मिल रहा है, कोई भी डिजिट पे रिपीट नहीं कर रही है, आवर्ती नहीं है। इस कारण हम इसे p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं कर पाएंगे। जैसे सपोज करिए आप करते कैसे हैं, जैसे 0.25 है, इसको आपको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखना होगा, मतलब भिन्न में लिखना होगा, तो आप दशमलव को हटाओगे और नीचे आप क्या करोगे, दशमलव हटा के 1 और उसके बाद जितने अंक हैं उतने शून्य लगा दोगे, तो 25/100 हो जाएगा, और 25/100 बोल दोगे 1/4, यानी कि 0.25 बराबर 1/4 आप आसानी से कर सकते हो। लेकिन इसके साथ ऐसा कर सकते हो क्या, इसका आप दशमलव हटाओगे, दशमलव हटा के 1 लगाओगे और जितने अंक हैं उतने जीरो बढ़ाओगे, तो 1 0 2 0 3 0 4 0 5 6 7, अब क्या बढ़ते चला जाएगा। तो ये p बाई क्यू के फॉर्म में है क्या, यहाँ पे भी नहीं पता चल रहा है, यहाँ पे भी नहीं पता चल रहा है, तो अल्टीमेटली ये हमारा कोई सॉलिड नंबर नहीं आया, हमारा भिन्न के रूप में नहीं है, इसलिए हम p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे, और इसी कारण ये संख्या क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो अल्टीमेटली ऐसे दशमलव जो अशांत हो और अनावर्ती हो वो क्या कहलाते हैं, अपरिमेय संख्या कहलाते हैं। बात क्लियर हो गई। और बाकी सारे वो चाहे अन्य डेसिमल हो या आपके कोई इंटीजर वैल्यू हो, ये सभी कुछ क्या होते थे, परिमेय संख्या होते थे। क्यों? क्योंकि सभी को हम p बाई क्यू के फॉर्म में बदल लेते थे। कैसे बदल लेते थे? एक आपका एग्जाम्पल होता था, मैंने कल के भी क्लास में डिस्कस किया था इस बात को। एक एग्जांपल था, जैसे मैं बोला था कि अगर आपको 0.3333 और ये बढ़ता चला जा रहा है अनंत तक, इसे अगर आपको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखोगे, हमने करके बताया भी था, एक बार करके फिर से देख लेते हैं। हम सपोज कर लेते हैं कि ये क्या लिखा हुआ है, x बराबर 0.3333 और बढ़ता चला जा रहा है, मतलब ये जो पूरी संख्या है दशमलव की, इसको हमने क्या मान लिया है, x मान लिया। x मानने में तो आप लोग वैसे भी माहिर हो, तो यहाँ पे मान लेते, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे इसे, क्योंकि हमें p बाई क्यू के फॉर्म में करना है, तो थोड़ा सा जो 1350 ग्राम में 50 ग्राम एक्स्ट्रा लगाते हो दिमाग, वो यहाँ पे लगाना है। लगाएंगे कैसे? हम क्या करेंगे, इसमें 10 से गुणा कर देंगे, जब 10 से गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10x हो जाएगा। x में 10 से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, 10x। और आप जानते हो अगर बराबर के दाहिने तरफ या बाएं तरफ आप किसी से गुणा करते हो तो दूसरी तरफ भी आपको उसी से गुणा करना पड़ता है, तो यहाँ पे भी गुणा करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, बताओ भाई सभी लोग, करना पड़ेगा। और अगर 10 से गुणा कर दोगे तो दशमलव और 10 का एकदम अपोजिट का रिलेशन होता है, एकदम जानी दुश्मन होते हैं। अगर 10 से यहाँ पे गुणा करोगे तो ये दशमलव 10 से बहुत डरता है ना, 10 की पावर से दशमलव बहुत डरता है, जितना जुड़ेगा दशमलव पीछे की तरफ भागने लगता है। तो एक 10 से गुणा होगा तो ये दशमलव भागेगा कहाँ है, यहाँ पे भागेगा, एक स्थान पीछे भागेगा, तो ये हो जाएगा 3.3333 ऐसे। बात समझ में आ गई? कायदे से एक दशमलव यहाँ पे खिसक के आया तो क्या हो जाएगा, यही तो होगा 0.33333, और जीरो लिखो ना लिखो उसका कोई मतलब है, वो तो बात बराबर हो गई। तो ये x बराबर इतना आ गया 0. x बराबर आ गया हमारा 0.33333 और 10x बराबर हो गया 3.33333, और ये भी कहां तक चला जाएगा, अनंत तक चला जाएगा। बात समझ में आ गई? अब आप थोड़ा गौर से देखिए, मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा हूं उस चीज को थोड़ा देखिएगा। मैं दिखाना चाह रहा हूं कि यहाँ पे जो 0.33333 लिखा था और यहाँ पे 3.333 लिखा था, दशमलव के इधर आप देखो, दशमलव के इधर देखो, और यहाँ पे भी दशमलव के इधर देखो, दोनों चीजें सेम दिख रही हैं कि नहीं दिख रही हैं, सेम दिख रही है। एक बात बताओ, समुद्र होता है, समुद्र से एक बूंद पानी आप उठा लोगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, समुद्र का वॉल्यूम कम हो जाएगा, नहीं कम होगा। ठीक ऐसे ये समुद्र ही तो है, 3 का समुद्र है, और उससे एक 3 बाहर निकाल दोगे तो समुद्र के पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक ऐसे ये दोनों क्या होंगे, सेम रहेंगे। ये अनंत ना होता तब तो हम बोल सकते थे कि कोई चेंज हो सकता है, क्योंकि ये अनंत है इसलिए कोई चेंज नहीं होगा। तो अल्टीमेटली ये जो आपका है वो 0.333 था और ये आपका 3.333 है, और ये पूरा चीजें क्या है, सेम है। बात समझ में आ गई? और ये अगर सेम है
तो थोड़ी देर के लिए हम समझ लें, ये मान के लिखा है 0.y और ये लिखा है 3.y। बात समझ में आ गई? मैं केवल समझाने के लिए बोलूँगी कि माइनस करूंगा तो समझ में आएगा। अब क्या करो, ये मान लो पहली इक्वेशन है, ये मान लो दूसरी इक्वेशन है, और अगर दूसरी इक्वेशन में से मैं पहला माइनस कर दूं, मतलब 10x में से मैं x माइनस कर दूं, तो 3.3333 ये में से 0.3333 और ये इनफाइनाइट तक ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बात समझ में आ गई? इसमें से ये माइनस कर देंगे। अब ये 3.y लिखा है, ये 0.y लिखा है, तो 3.y में से 0.y माइनस करेंगे, बचेगा क्या? 3 ही तो बचेगा। तो अल्टीमेटली ये पूरा और ये पूरा माइनस हो जाएगा और बचेगा, इधर बचेगा 9x और इधर बचेगा 3। बात समझ में आ गई? हम फिर थोड़ा और आगे चलेंगे, इसे और सॉल्व करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 3/9, यानी x बराबर हम आराम से लिख सकते हैं 1/3, यानी कि x बराबर था क्या, 0.3333 बढ़ता चला जा रहा था। तो ये आपको समझ में आ गया कि भले ही ये संख्या रुक नहीं रही थी, लेकिन हमने इसे p/q के फॉर्म में लिख लिया कि नहीं लिख लिया? p बराबर 1, q बराबर 3, और क्योंकि q नॉट इज इक्वल टू 0 है, q 0 के बराबर ना हो के किसके बराबर है, 3 के बराबर है, तो q नॉट इज इक्वल टू 0 है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, रैशनल नंबर कहलाएगा। तो ऐसे आप बोल सकते हो, ऐसी वो सारी संख्याएं जो p/q के फॉर्म में लिखी जा सके उन्हें क्या कहलाएंगे, वो क्या कहलाएंगी, परिमेय संख्या कहलाएंगी। बात समझ में आ गई? चलिए, अगर इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई हो, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन भी ड्रॉप किया था, याद है कि 0/0 क्या होता है? कितने लोग बताए थे? कुछ लोग बताए थे, है ना? क्या बताए थे? सही, कुछ लोग सही उत्तर दिए थे, कुछ लोगों तो उत्तर दिए ही नहीं, क्योंकि ऑनलाइन में क्या होता है, जब आपको उत्तर नहीं आता तो बताते नहीं हो, आपके पास तो हथियार ही होता, बताएंगे नहीं। यहाँ पे मैं इसे क्लियर करूंगा अभी थोड़ी देर बाद, लेकिन पहले इस चीज को समझ लेते हैं, फिर इसे मैं क्लियर करूंगा, लास्ट में क्लियर करके ही जाऊंगा। तो ये हमारी सारी संख्याएं क्या हो जाएंगी, परिमेय संख्याएं हो जाएंगी, p/q इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0 के फॉर्म में आ गए। क्योंकि अब क्यों ऐसा हो गया, क्योंकि ये अशांत भले था, नॉन टर्मिनेटिंग भले था, लेकिन ये क्या था, रिकरिंग था, रिपीटिंग था, आवर्ती था, और अगर रिकरिंग रहेगा तो क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा, p/q के फॉर्म में लिख लेंगे। ऐसे दशमलव जो नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिकरिंग हो, अशांत हो लेकिन आवर्ती हो, वो सारे के सारे p/q के फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। नहीं विश्वास पड़ रहा तो मैं आपको दूसरा करके दिखा दे रहा हूं। सपोज कर लो कि आप एग्जांपल ले लो 0.25252525 और ये बढ़ता चला जाए। अब आप फिर से ही कर सकते हो, आप इसे क्या करोगे, x लोगे, क्योंकि अभी अभी हमने प्रश्न में क्या था, बोलोगे इसमें क्या है गुरुजी, ये तो बहुत आसान है, अभी अभी आप बता दिए, अब तो सब कुछ आसान हो गया, तो इतना भी कुछ आसान नहीं हो गया, करके देखो। हमने वहां पे दिमाग क्या लगाया था, 10 से क्यों गुणा किया था, क्योंकि हमें इस चीज को माइनस करना था। हमेशा याद रखना, जिंदगी में कोई समस्या आए तो वहां पे सोचो जो समस्या पैदा कर रहा है उसका निजात ढूंढो, उसे खत्म करने की सोचो, हमेशा हल बहुत अच्छा मिलेगा। तो समस्या क्या कर रहा है, समस्या तो यही है, क्योंकि ये रुक नहीं रहा है। जब कोई चीज रुक नहीं रहा है, ज्यादा उपद्रव मचा रहा है, तो वही समस्या का जड़ है, तो उसे हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो माइनस करने के लिए हमारे पास एक ऐसी संख्या होनी चाहिए जिसके नीचे भी ऐसा ही दिखना चाहिए। तो ऐसा दिखने के लिए सपोज करो, अगर मैं दशमलव को एक अंक खिसकाऊंगा तो ये हो जाएगा 2.525252। यहां पे 252525 है और यहाँ पे 525252, दोनों सेम है क्या, दोनों सेम नहीं है। इस कारण हम इसे सेम करेंगे, तो ये जो दशमलव आपका है, ये दशमलव यहां पे ना करके हम इस दशमलव को क्या करेंगे, यहां पे खिसका देंगे। 25.25252525। अब यहाँ पे भी 2525 है, यहाँ पे भी 2525 है, तो काम हमारा सेम हो जाएगा। और 25 आएगा कब, जब आप इसमें 100 से गुणा कर दोगे, क्योंकि जितने जीरो इधर होंगे दशमलव उतने अपने दाएं की तरफ भागेगा डर के। तो बात समझ में आ गई। तो ये कायदे से क्या लिखा रहेगा, ये लिखा है 25.252525। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए ये भी उधर है, समुद्र में से 1 2 5 निकाल ले, कोई समस्या नहीं पड़ी। यहाँ पे भी सेम है, इसमें से इसे माइनस कर देंगे तो ये 2 5 2 5 2 5 और ये 2 5 माइनस हो जाएगा, यानी यहाँ बचेगा 99x और ये क्या हो जाएगा, 25 में से 0 हो जाएगा, 25 बचेगा और इधर तो पूरा का पूरा कट जाएगा। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 25.99। इतनी बात समझ में आ गई। इतनी बात समझ में आ गई होगी तो कुछ क्वेश्चन हम और कर लेते हैं यहीं पे। अभी आपका कुछ ना कुछ यहाँ से बहुत अच्छा निकल के आएगा। सपोज करो आपके पास कुछ ऐसा एग्जाम्पल हो, मैं यहाँ पे करता हूँ।
x बराबर 0.125 और ऐसे रिपीट होता चला जाए इनफाइनाइट तक। ये आपका क्वेश्चन हो। यहाँ पे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जब कोई चीज जितना रिपीट कर रही है, जैसे 0.3 में ऐसे जब ये लिखा था तो इसमें क्या रिपीट कर रहा था, 3 रिपीट कर रहा था। इसे आप 0.3 का बार भी लिख सकते हो क्योंकि 3 रिपीट कर रहा है। इसके नीचे वाले एग्जाम्पल में जब 0.25 था तो इसमें क्या रिपीट कर रहा है, 25 रिपीट कर रहा है, तो इसे आप 0.25 का बार लिख सकते हो। ऊपर बार लिखा होता है, बार ऊपर ही तो होता है ना, बाल है ना, तो बस वही बार है, बात समझे, कैप है उसका, ढक क्या है। तो जितने पे बार लगा रहेगा इसका मतलब उतनी संख्या क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, उतने अंक बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पे इतनी रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, ऐसे 0.125 है, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसे लिख सकते हो 0.125 और पूरे के ऊपर क्या बार, क्योंकि यही रिपीट हो रहा है। तो ये एग्जाम में आपका ये भी दे सकता है, आपको इस रूप में भी दे सकता है, किसी रूप में दे सकता है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। इन सब का मतलब क्या है, इन सभी का मतलब सेम है। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे फिर से, अब क्योंकि ये x बराबर इतने हैं और 3 डिजिट रिपीट कर रही है तो हमने वहां पे 100 से गुणा किया था, यहाँ पे किससे गुणा कर दें, 1000 से गुणा कर दें। और अगर 1000 से गुणा कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1000x बराबर, ये पूरा 125 बाहर आ जाएगा और फिर 125 125 125 और ये चलता चला जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसमें से इसे अगर हम माइनस कर दें तो यहाँ पे बचेगा कितना, 999x बचेगा और यहाँ पे ये पूरा माइनस हो जाएगा तो 125 बचेगा। बात क्लियर हो गई, क्लियर हो जानी चाहिए। अभी फिर यहाँ पे x को हम रोके तो ये कितना हो जाएगा, 125.9/999। बात क्लियर हो गई। ठीक है, ऐसे अब देखो सब p बाई क्यू के फॉर्म में हम लिख रहे हैं, कितना भी रिपीटिंग हो, कितना भी आपका नॉन टर्मिनेटिंग हो, आसान तो, लेकिन उसका पैटर्न अगर मिल रहा है, रिपीट कर रहा है, आवर्ती हो रहा है, तो हम p बाई क्यू के फॉर्म में आसानी से लिख ले रहे हैं। बस हमें थोड़ा दिमाग एक्स्ट्रा लगाना है, वही दिमाग आप लोग लगाते रहना है। अभी मान लो x बराबर आपको दिया है 0.3465 का बार, इसे बोले p बाई क्यू के फॉर्म में आप लिखो तो आसान है भाई। अभी x बराबर ये है तो आप 10,000 से गुणा कर दो, 10,000 से गुणा कर दो, 4 अंक इधर आ जाएंगे, 3465 और उसके बाद फिर से यही बचेगा, बार ही बचेगा, बचेगा नहीं बचेगा। अब समझिएगा मैं यहाँ पे बार लगाया हूँ, इसका मतलब ये उधर रिपीट करता चला जा रहा है और ये भी ऐसे रिपीट करता चला जाएगा, जो मैंने वाई वही बोला था। इसमें से ये माइनस कर दे तो ये और ये आपको सेम दिख रहा है, ये माइनस हो जाएगा और 3465 में से 0 जाएगा, क्या बचेगा, 3465 ही बचेगा और इधर बचेगा 9999x, 9999, तभी तो पूरा होकर 10,000 होगा। तो x को अगर फिर से रोक ले तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3465/999। बात क्लियर हो गई। मतलब कि अब आपको क्लियर हो गया है कि वो कुछ भी देगा आप p बाई क्यू के फॉर्म में बदल लोगे। पक्का हो, कुछ भी देगा तो बदल लोगे, इतना कॉन्फिडेंस आ गया है। अगर आ गया हो तो तेजी से हाँ बोलो, चिल्लाओ कस के कि हाँ समझ में आ गया है। और अगर समझ में आ गया हो तो फिर कुछ करके दिखाओ। क्या करके दिखाना है, आप ये बताओ 0.1256 बार, इसका आप मुझे करके बताओ कि इससे p बाई क्यू के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आएगा। एक बार आप प्रयास करो, वीडियो को पॉज करो और प्रयास करके मुझे बताओ कि सर इसका उत्तर क्या आ रहा है। मैं देखता हूँ कि कितने बच्चे इसे तुरंत लगा लेते हैं, कितने बच्चे यहाँ पे पहली बार पढ़ रहे हैं, फ्रेशर हैं, कितनी बच्चे कई बार पढ़ पढ़ के फिर से पढ़ने आए हैं कि इस बार गुरुजी क्या नया पढ़ा रहे हैं। तो नया तो बेटा मैं हर बार पढ़ाता हूँ, लेकिन इस बार क्या नया होगा, इसके लिए आपको बने रहना पड़ेगा। तो देखो 0.1256 यानी बार, इस पे मैंने क्या बोला, जितने पे बार होगा उतना ही रिपीट करेगा। तो कायदे से ये संख्या जो लिखी है, ये लिखी है x बराबर 0.1256256 बात समझ में आ गई। एकदम जैसे समझा रहा हूँ, बहुत इत्मीनान के साथ समझाऊंगा, एक एक कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, कोई जल्दबाजी नहीं मचानी है, कहीं आप किसी को समय नहीं दिए हो, किसी को डेट पे नहीं ले जाना है, कोई यहाँ पे तफरेबाजी नहीं करना है। आराम से इत्मीनान से पूरी एकाग्रता के साथ हमें पढ़ना है, तभी जाके हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और अगर नंबर सिस्टम में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो जाओ लाख किताब लगा लो, एग्जाम हॉल में जमीन खिसकेगी पैरों के नीचे से, बीपी हाई होगी, सांस फूलेगी, पसीना छूटेगा और क्वेश्चन गलत करके आओगे, ये बात भी तय है। तो अगर वो नहीं करना है तो यहाँ पे आप अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ लो। कॉन्सेप्ट कैसे समझना है, अब हमें अगर इसे करना पड़ेगा, बहुत लोगों का उत्तर आ भी रहा है, x बराबर 0.125256 ये बार बार रिपीट कर रहा है या ऊपर लगा भी हुआ है। तो अब यहाँ पर दिक्कत आ गई, अगर हम 10 से गुणा कर दें तो आ जाएगा 1.256
हाँ एक यहाँ पे कैसे करेगा, 2 5 6 2 5 6 2 5 6 2 5 6 रिपीट तो कर रहा है, लेकिन क्या ये और ये सेम है? सेम नहीं है, तो आप माइनस नहीं कर पाओगे, फिर गड़बड़ हो गया। मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था आपको समस्या का हल निकालना है, आपको वहां देखना है जो आपको दिक्कत कर रहा है। फिर कुछ बच्चे सोच रहे होंगे आप अगर 100 से गुणा कर दो तो 100x बराबर कितना हो जाएगा, एक अंक और जाएगा, ये 12.562 562 562। अभी भी कुछ मजा नहीं आया कि आया? नहीं मजा आया। यहां पे क्या रिपीट कर रहा है, 0.125625 ये हो रहा है, और यहाँ पे 562 562 ऐसे करके रिपीट कर रहा है। 1000 से कर ले, अभी 3 अंक खिसकेगा तो 125.625 625 625। ना ये इसके बराबर है, ना ये इसके बराबर है, ना ये इसके बराबर है, फिर कैसे होगा? समस्या तो आपको आ रही है, कहाँ आ रही है? अब समझिएगा, समस्या हमें वहां पे नहीं आनी चाहिए जहां पे ये रिपीट फिर से वैसे होने लगे। तो हम रिपीट कहां पे करेंगे? अभी फिर से एक और कर लें, क्या अभी मिल पाएगा? 3 4x फिर से कर ले तो ये 1 2 5 6 दशमलव 2 5 6 2 5 6 2 5 6। समझ में आया कुछ? ना ये मैच कर रहा है, ना ये मैच कर रहा है, ये इससे मैच कर रहा है क्या? ना ये इससे मैच कर रहा है, ना ये इससे मैच कर रहा है, फिर करेंगे किससे? यही तो आपको देखना है। कोई बात नहीं, इससे नहीं मैच कर रहा है, लेकिन अगर आप इससे देखो और इससे देखो तो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यहाँ पे 2 5 6 2 5 6 और यहाँ पे भी 2 5 6 2 5 6 रिपीट कर रहा है। इसका मतलब आपका हल यही छुपा हुआ है। अभी ध्यान से देखना आगे मैं क्या कर रहा हूं। तो मुझे इससे मतलब नहीं है, मुझे इससे मतलब नहीं है, मुझे तो वो देखना था जहां पे समस्या हो रही थी। यानी कि अगर मैं इससे देखूं और इससे देखूं तो बराबर हो गया। अब मैं इस पूरे में से इसको माइनस कर दूं, मतलब अगर मैं इसे 1 मान लूं और इसे 2 मान लूं इक्वेशन, और 1 - 2 कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा? मेरे पास आएगा 10,000x माइनस 10x बराबर, अब 1 2 5 6 में से 1 जाएगा तो 1 2 5 5 बचेगा, और इधर दोनों चीजें सेम है, यहाँ पे क्या बचेगा? 0, तो हम 0 लिखते नहीं है। अब यहाँ पे कितना बचेगा? 9990 बराबर 1 2 5 5, यानी कि x बराबर हो जाएगा 1 2 5 5 बटे 9990। बात समझ में आ गई? पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखे। थोड़ी सी दिक्कत पड़ी हमें कि कहाँ दिक्कत पड़ी? दिक्कत ये पड़ी हमें ढूंढने में कि किससे गुणा किया जाए। तो मैंने क्या बोला, अगर आपके पास ऐसी समस्या आ जाती है तो आप हमेशा वहां देखो जहां पे दिक्कत कर रहा हो। दिक्कत कहाँ कर रहा है? दिक्कत ये एक कर रहा था, तो इस जब एक दिक्कत कर रहा है तो एक को पहले निकाल लो बाहर, उसको उसकी दिक्कत खत्म करो। अब उसको फिर इससे गुणा करो कि वो रिपीट कर जाए। तो उसके बाद 3 अंक रिपीट करना था, आपको 1000 से इसमें गुणा कर देना था। तो 1000 से इसमें गुणा करोगे तो 10,000 बन जाता, और ये 1 2 5 6 एक साथ आ जाता, तो ये 2 5 6 2 5 6 2 5 6 चलता रहता। तो इस कारण हमने 10x और 10,000x को साथ में लिया, और उसके कारण से हमारा क्या आ गया? 1 2 5 5 990 आ गया। बात समझ में आ गई? यही अगर आपका एग्जाम्पल ऐसा होता, x बराबर 0.2567 का बार, ऐसा होता तो भी आप आसानी से लिख सकते थे। इसका उत्तर आपका आ जाता सीधा 2567 माइनस 25 कर लेते और 9900 कर लेते, तो आपका उत्तर आ जाता 7 में से 5 गई 2, 6 में से 2 गई 4, और यहाँ पे 2542 बटे 9900, ये पी बाई क्यू के फॉर्म में हो गया। अच्छा, एग्जाम में ऐसे भी दे सकता है और सिंप्लीफिकेशन में भी दे सकता है, तो आपसे काट पीट के भी देख लीजिएगा, बस समझ में आ गई। अभी आप बोलोगे सर आपने तो बहुत जल्दी कर दिया, इसमें इतना लेंदी प्रोसेस करते चले आ रहे हैं और यहाँ पे इतना आसानी से कर दिए, इसका मतलब कि कोई तरीका आपके पास होगा, कोई ट्रिक होगा। तो मैं कब मना किया कि हाँ मेरे पास तरीका नहीं है? भाई मैं तो हूँ ना टीचर, तो मेरे पास ज्यादा अच्छा तरीका होगा, आपके पास नहीं होगा, सिंपल सी बात है। कोई बात नहीं, मैं समझा देता हूँ आपको तरीके। अभी आप यहाँ पे कुछ ऑब्जर्व करिए। क्यों ऑब्जर्व करिए? क्योंकि जो नंबर सिस्टम होता है, नंबर सिस्टम केवल ऑब्जर्वेशन है। नंबर एक ऐसी चीजें, संख्याएं ऐसी चीजें जो बनाए तो इंसान ही है, और इंसान कुछ ऑब्जर्व करके ही सोचता है, तो कुछ ऑब्जर्व करके ही बनाया होगा, और जब ऑब्जर्व करके बनाया होगा तो उसके हल भी ऑब्जर्व करके आ जाएंगे। तो देखते हैं कहाँ पे ऑब्जर्व करना था। जब हम 0.3333 को बना रहे थे तब हमारा आया था एक्सप्रेशन 3/9। यहाँ पे साइड में मैं लिखते चला जा रहा हूँ। 0.33 को बना रहे थे तो हमारा बना था 3/9।
ठीक है, इसे 0.252525 को बना रहे थे, यानी कि 0.25 का बार बना रहे थे, तब हमारा 25/99 आया था। ठीक है, इसे जब हम 0.125 बार पे कर रहे थे तो हमारा 125/99 आया था, 999। और ठीक उसके बाद कौन सा एग्जाम्पल लिए थे, 0.1256 ऐसा कुछ लिए थे क्या, 0.125, हाँ 0.3465 जब लिए थे, ये वाला जब एग्जाम्पल लिए थे तो हमारा क्या आया था 3465 पे 3465/9999 ये हमारा आया था। उसके बाद हमने क्या एग्जाम्पल लिया, एक बार देख लेते हैं जो एग्जाम्पल लिए थे। 1 2 5 6 आगे 1 लगा हुआ था, तो इसका जो हमारा रिजल्ट आया था 0.1256 और 256 पे बार लगा हुआ था, इसका हमारा आया था 1255/9990, ये आया था। इसके बाद जब हमने किया कौन सा, ये सबसे लास्ट एग्जांपल 0.2567, तो इसमें जो एक्सप्रेशन आया था कुछ ऐसा आया था, तो दोनों एक्सप्रेशन को मैं साथ में लिख दे रहा हूं, 2567 है ना, 0.2567, और यहां पे अगर मैं इसे किया था तो कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आया था 2567 माइनस 25/9900। अभी आप इसको ध्यान से देखो, इस चीज को इतना ध्यान से देखो तो आपको एक खास पैटर्न दिख रहा होगा। क्या दिख रहा होगा, जब 0.3 बार है तो 3/9, 3 ऊपर और जितना रिपीट हो रहा है उतना 9 नीचे। 0.25 हो रहा है तो 25 ऊपर एज इट इज लिखा हुआ है और नीचे उतने 9 लिखे हैं जितने पे बार लगा हुआ है। 125 पे 125 साफ साफ लिखा हुआ है और नीचे उतने 9 लगे हुए हैं जितने पे बार लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसे 3465 पे 3465 ऐसे साफ साफ लिखा है और उतने 9 लिखे हैं जितने पे बार लगा हुआ है। 4 अंक पे तो 4 9 है। इस पे देखे तो यहाँ पे कुछ आपको अलग दिखा, ये कायदे से ऐसे लिखा है 2565 माइनस 1/990 ऐसे लिख रहा है, 9990, यानी कि 1255/9990 ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो अब समझिएगा, जब हम ऐसा किए तो हम इस पूरे में से क्या माइनस कर रहे हैं, जिस पे बार नहीं लगा हुआ है, एक पे बार नहीं लगा हुआ है तो हम उसे माइनस कर रहे हैं, तो 9990 आ रहा है। ऐसे 2567 में से जितने पे बार नहीं लगा है, केवल 6-7 पे लगा हुआ है, तो पूरे में से जितने पे बार नहीं लगा उसको माइनस कर दे रहे हैं और नीचे उतना 9 लगा दे रहे हैं जितनी पे बार लगा हुआ है जितने अंक पे, और उतनी 0 लगा दे रहे हैं जितने अंक पे बार नहीं लगा हुआ है, तो 2 0। 2 अंक पे बार है तो 2 9, 2 अंक पे बार नहीं है तो 2 0। बात समझ में आ गई। तो जब भी आपका ऐसा नंबर आएगा जहां पे आपको P/Q के फॉर्म में करना होगा और P/Q के फॉर्म में करना है और नंबर जो आपका होगा वो क्या होगा, रिकरिंग के फॉर्म में होगा, तो आप बस बार पे ध्यान दो। आपको ध्यान क्या देना है, कितने अंक रिपीट कर रहे हैं, कितने अंक रिपीट नहीं कर रहे हैं। जैसे मैं अगर एग्जांपल ले लूं कि ऐसा दे दिया x बराबर 0.12567 और 567 पे बार है, इसका बोले P/Q के फॉर्म में बदलना है, तो आप ये पूरा जितना दिख रहा है आप एज इट इज लिखो 12 5 6 7, उसमें से क्या माइनस करोगे, जितने पे बार नहीं है 12 माइनस करोगे, बटे उतने 9 लाओगे जितने पे बार है, तो 1 2 3 अंक पे है तो 3 बार 9 लाओगे, और उतनी बार 0 लाओगे जितने पे बार नहीं है, तो 2 बार नहीं है तो 2 बार 0 ले आओगे और इसे माइनस कर लोगे। 7 में से 2 जाएगा 5, 6 में से 1 आएगा 5 और 125 तो बचेगा ही, बटे 999 इसे सिंप्लीफाई कर लोगे तो हो सकता है यही उत्तर में दिया हो, ऑप्शन में हो सकता है इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म दिया हो, तो वहां पे आप चेक कर लोगे, आपका उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो ये वो टाइप के सारे क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर लिया है जो आपका एग्जाम में, और इस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन में कराऊंगा एक एक क्वेश्चन, अभी कुछ तो क्वेश्चन यहीं पे करा दूंगा, कुछ क्वेश्चन आपका मैं प्रैक्टिस सेट में भी दे दूंगा जो आपको पीडीएफ के फॉर्म में ग्रुप पे मिल जाएगी। उन्हीं बच्चों को मिल पाएगी जो सब्सक्रिप्शन ले लेंगे 499 वाला। बात समझ में आ रही। तो अगर पीडीएफ प्राप्त करना हो, प्रैक्टिस क्वेश्चन प्राप्त करना हो क्लास का, तो आपको 499 का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, अन्यथा आप क्लास देखते रहो, ये निःशुल्क है, आप इससे नोट्स बनाते रहो, आप जहां से है वहां पे प्रैक्टिस करते रहो, कोई यहाँ पे आपको हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ये है अगर आप क्लास की प्रैक्टिस करोगे पीडीएफ तो आपको फायदा डबल मिलेगा, इस बात की गारंटी है। तो 1267 माइनस 12 करेंगे 99900 हमारा आ जाएगा, ऐसे निकालेंगे। तो अगर हम इसका एक एल्गोरिदम देख लें कैसे भी है, तो सपोज करो तो 0.ABCDE और ऐसा लिखा हुआ है संख्या, है ना। इसको हम P/Q के फॉर्म में बदलने के लिए तो यहाँ पे एक एल्गोरिथम लिखो,
फुल नंबर जितना दिया हुआ है नंबर, फुल नंबर माइनस नंबर विदाउट बार, ठीक है। और इसके अपॉन में हम कर देंगे उतने 9 जितने पे बार क्या है, 9 एज मच बार, और उतने 0 जितने पे बार नहीं है, तो यहां पे एज मच 0 एच विदाउट बार, ठीक। ऐसा आप यहाँ पे कर सकते हो, एक अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए बेसिकली मैं बता दिया हूँ। समझने के लिए जब आप इसे प्रैक्टिस करोगे तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। पूरे नंबर में से उसे माइनस कर दो। अब देखो ये कैसे अप्लाई होगा। सपोज करो आपका नंबर कुछ ऐसा हो 0.567 का बार, ये पूरा है, तब फुल नंबर 567 पे लिखो, और अब आप माइनस क्या करो, नंबर विदाउट बार तो कोई है क्या, नंबर विदाउट बार कुछ नहीं है, तो आप माइनस ही कुछ नहीं करोगे, अपॉन सीधा उतने 9 जितने पे बार है और उतने 0 जितने पे बार नहीं है, तो जब बार है ही नहीं उस पर तो 0 लगेगा ही नहीं, उतने 9 आ जाएगा, यानी यही आपका उत्तर आ जाएगा। तो ये हमेशा आपका काम आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई, तो ये आपका थोड़ा सही नंबर है। अगर आप इसे सिंपल से लिखो तो ऐसे हो जाएगा, इसका रूट ABCDE माइनस कितना हो जाएगा ABC अपॉन 99000, और आप इसके अनुरूप इसे अगर आप दिमाग में बैठे आए रहोगे तो हमेशा इसे सोच सकते हो कि कैसे रिजल्ट तक पहुंच पाओगे। बात समझ में आ गई। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो तो एक दो क्वेश्चन हम प्रैक्टिस कर लेते हैं कैसे आता है, हम डिस्कस कर लेते हैं कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछता है, यूपी खासकर कैसे क्वेश्चन पूछता है, और यूपीएसआई में कैसे क्वेश्चन पूछता है। पेपर आप कोई भी उठा लो, किस अभी तक जितने पेपर हुए हैं नंबर सिस्टम से एक क्वेश्चन इसका कंफर्म है किसी न किसी शिफ्ट में पूछता है। अगर मल्टीपल शिफ्ट में पेपर हो रहा है तो पक्का पूछेगा। किसी एक ही शिफ्ट का पेपर हो रहा है तब हो सकता है पूछे, हो सकता है ना पूछे, वो बात अलग है। लेकिन अगर आपका 3-4 शिफ्ट का पेपर वो हो रहा है, 2 दिन में हो रहा है पेपर, तो मान के चलो किसी ना किसी शिफ्ट में आएगा जरूर। और पता नहीं, हो सकता है आपकी किस्मत अच्छी हो कि आपकी शिफ्ट में आ जाए, आसान वाला क्वेश्चन तो आप कर लोगे। हो सकता है कि आप ना पढ़ के जाओ, आपकी किस्मत खराब है और आपके शिफ्ट में ही पूछ ले तो आप कर ना पाओ। तो हमें ये चीज भी यहाँ पे देखते हुए चलनी है। क्वेश्चन कैसे पूछता है बता दूं मैं आपको, डायरेक्ट पूछ लेगा कि 0.67 बार को P/Q के फॉर्म में लिखो, है ना। 0.67 बार को P/Q के रूप में स्पष्ट करें या लिखें या बताएं, है ना। या सीधा बोल देगा, ये ऐसे भी लिख सकता है, ऐसे 0.676767, इसे बोल देगा P/Q के फॉर्म में लिखो। ये तो हमारा डायरेक्ट हो गया। अब ये कुछ भी 6-7 दोनों पे बार हो सकता है, ऐसे भी संख्या दे सकता है, सिंगल बार वाला, है ना, डबल बार पे इस पे बार ना हो, इसे भी आपको P/Q के फॉर्म में पूछ लेगा। ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं। कई बार इसका समेशन और सब्सट्रैक्शन पे भी क्वेश्चन पूछ लेता है। वहां पे जब तक समेशन होता है तब तक आसान होता है, माइनस करने वाले में बच्चों को कई बार क्या हो जाती है, तकलीफ हो जाती है, गलत कराते हैं। तो वो सारा हम देखेंगे, एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे पूछेगा 0.25 बार प्लस 0.63 बार, इसका सम कितना होगा। तो अब ये बहुत आसान है, आप इसे डायरेक्ट जोड़ सकते हो। आप जानते हो ये 25/99 लिखा है और ये 63/99 लिखा है। अगर आप आसानी से बदल लेते हो, साउंड प्रैक्टिस आपकी हो जाती है, और इन दोनों को जोड़ना है तो बच्चे बट्टे नीचे 99 ही आएगा, और 25 और 63 जोड़ के कितना हो जाएगा, 5 3 8 और 6 2 8, यानी 88/99 आपका क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। लेकिन हो सकता है ऑप्शन आपका ऐसे दिया हो और हो सकता है ऑप्शन आपका सीधा ऐसे दिया हो। बात समझ में आ गई। तो ये और ये दोनों चीजें सेम है, आप इसे डायरेक्ट भी जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 5 3 8 और ये हो जाएगा 6 2 8, और दोनों पे बार है तो दोनों बार लगा दोगे तो यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपका उत्तर है, क्वेश्चन ऐसे दे दिया, सपोज करो क्वेश्चन दे दिया 0.125 पे बार प्लस 0.3678 पे बार, ये क्वेश्चन दे दिया, इसका उत्तर निकालो कि क्या होगा, ऑप्शन दे दिया आपको। अब आप इसे भी आसानी से कर सकते हो, 8 5, अब पहले इसे ऐसे करके देख लेते हैं। ये अगर लिखा जाएगा तो कैसे लिखा जाएगा, 125 में से एक जाएगा यानी 124/99 जीरो प्लस 667 में से 6 माइनस देगा तो 672/990। अब आप इसे आसानी से जोड़ सकते हो। ये जीरो क्यों लगा दिए, जीरो नहीं होगा यहाँ पे, है ना।
अब इसे आप जोड़ सकते हो तो नीचे 990 ही आएगा और ये हो जाएगा 4 2 6, ये हो जाएगा 7 2 9 और ये हो जाएगा 6 1 7, यानी कि 7 9 6, यानी कि ये लिखा है 7 9 6, 9 6 पे बार, क्योंकि उतना ही 9 जितने पे बार है उतना 0 जिस पे बार नहीं है, तो आपका ऐसे भी आ जाएगा। अब इसे डायरेक्ट जोड़ के चलो तो क्या ये सेम चीज आ रहा है? 8 5 यहाँ पे 13 कि 3, देखिए गड़बड़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? फिर आप कैसे 7 2 9, यहाँ पे 10 आना चाहिए 0, अगर आप ऐसे करोगे फिर आएगा 1 तो 6 1 7 1 8, यहाँ पे आ रहा है आपका 8 0 3 और यहाँ पे आ रहा है 7 9 6, दोनों सेम है क्या? गलत हो गया। तो कहाँ गलत हुआ, क्यों गलत हुआ, आखिर हमसे गलती कहाँ पे हुई, ये बात हमें समझना पड़ेगा। कैसे समझना पड़ेगा ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, इसका कैलकुलेशन और कैसे हम इस तरीके को सीखेंगे, क्योंकि कई बार आपको गलती कर देते हो। जब हम इस तरीके से किए तो हमारा उत्तर अलग आया, इस तरीके से किए तो हमारा उत्तर अलग आया। मुझे आप बताओ ये सही है कि ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि 0 इन दोनों का जो समेशन होगा ये 7 9 6 के बार आएगा कि 8 0 3 पे बार आएगा। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे ताकि मुझे पता चले आपको कॉन्सेप्ट कितना समझ में आया है। और इसके बाकी जो कैलकुलेशन होंगी कल की क्लास में हम अच्छे से समझेंगे, बहुत इत्मीनान से चलेंगे, एक टॉपिक को एक दिन में कवर करेंगे, कोई जल्दबाजी भी नहीं है। मतलब है आपका सिलेबस पूरा होने से और बहुत अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट समझ में आने से। आप पूरा पढ़ जाओ कुछ नहीं समझ में आए कोई फायदा नहीं है, आप खूब पढ़ो खूब समझ में आए पूरा ना हो पाए तो भी कोई फायदा नहीं है। इसीलिए बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव क्लास है, समय के साथ साथ पूरे डिसिप्लिन के साथ पूरे ही बहुत अच्छे ढंग से क्वेश्चन भी कॉन्सेप्ट भी सब कुछ बहुत बेहतरीन मिलने वाला है कि आपको एट लास्ट मजा आ जाएगा। तो मजा आ रहा हो क्लास में तो भैया वीडियो को लाइक कर दो और अच्छे अच्छे कमेंट भी कर देना, अपने दोस्तों से भी बता देना और 499 भी लगा देना, उनसे भी लगवा देना और अपने मोहल्ले में भी बांट देना। बात समझ में आ रही है? चलिए तो फिर हम इसी के साथ नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। आप जितने के जितने वीडियो हैं वो सारे के बहुत एकाग्र मन के साथ देखिए, चाहे वो रमन सर के वीडियो हो, चाहे वो आशीष सर के वीडियो हो, वो चाहे मेरे द्वारा वीडियो हो, आपको सारे कंटेंट मिलेंगे यूपीएसआई एसआई वाले बैच में। अभी आपका 10 बजे क्लास चल रही है, फिर आपके शाम के 2 बजे चल रही है, फिर आपका रात में 10 बजे चल रही है। 10 बजे सुबह वाले में मैथ्स और रीजनिंग चल रहा है, 2 बजे में आपका हिंदी और अभिरुचि चलेगा। उसके बाद आपको 10 वाले में जीएस को एमसीक्यू बेस पे कराया जा रहा है, ज्योग्राफी के साथ स्टार्ट किया गया है और बहुत ही अच्छे तरीके से उसे कवर कराया जा रहा है, जिसकी पीडीएफ भी आपको सब्सक्रिप्शन वाले ग्रुप में मिलती रहेगी। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।